नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। अब क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम एवरी गुड थिंग, आई क्लेम माय पार्टनर, आई क्लेम द रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही कनेक्शन बैठेगा। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हो या सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हो। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, एक दूसरे की याद में थोड़ा सा दूर हैं, वापस बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 21 से 31 अक्टूबर के लिए। ऑस्पिशियस टाइम है, इकट्ठा करिए जितनी भी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अक्टूबर, मैरिड के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अक्टूबर, टॉरस की मैरिज, टॉरस के रिलेशनशिप के लिए लव मैसेजेस, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या पता होना चाहिए टॉरस को उनके पार्टनर के बारे में, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है टॉरस को उनके रिलेशनशिप में, उनकी मैरिज में 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। टॉरस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके रिलेशनशिप और मैरिज के लिए, लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ओके, टॉरस देखिए, ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो मैरिज में हैं या रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, सिंगल और नो कांटेक्ट वालों की बाद में होगी। आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन साइन या मून साइन। अब बात करते हैं एनर्जीज की, डिवाइन मैसेजेस की, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। ठीक है, देखिए इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा आप एक्साइटिंग कोई न्यूज मिलने वाली है आपको, मे बी पेरेंट्स के हाँ बोलने की या पेरेंट्स से बात करने की या मे बी शादी, एंगेजमेंट, समथिंग, कोई एक्साइटिंग न्यूज आपको मिलने वाली है। बट हैविंग सेड दैट, इम्पेशेंट मत हो जाइए। ठीक है, बिकॉज इम्पेशेंट होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कदम उठाओगे जो कि आपको बाद में फिर उस पर पछताना पड़ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक चीज आप कर रहे हो और वो करते करते बीच में छोड़ दोगे क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे इस नई चीज को सुन के। मे बी आप और आपके पार्टनर कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं या कोई पीआर मिल गया है, मैरिड है अगर, साथ में मूव कर रहे हैं, तो आप कोई अगर बिजनेस या कोई काम या कोई चीज कर रहे हो, आप उसको छोड़ के एंड देन you'll पे एवरी लाइक हर अटेंशन, सारा ध्यान वगैरह सब आपका दूसरी चीज पे हो जाएगा। वो मत करिएगा, बहुत गलत हो जाएगा उससे। यहाँ पे मुझे काफी अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ, आपके पार्टनर के साथ, यू विल हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। यहाँ पे ट्रू लव है, डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप है, काफी अच्छी चीजें हैं, दो लोग साथ में हैं और दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी चीज का चांस लेना पड़ेगा कि मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कोई चीज में हामी नहीं भर रहे हैं, बट बात तो करके देखना पड़ेगा। एक कहते हैं ना, एक इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा और आपको चीज पॉजिटिव एंड रिजल्ट मिलेगा, बट उसके लिए आगे बढ़ना जरूरी है। जब तक रिस्क नहीं लोगे, लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, नहीं समझ में आएगा। बट हैविंग सेड दैट, लवर्स कार्ड है हमारे पास।
ठीक है, तो आप दोनों हो एक दूसरे के लवर और साथ में स्पेंड करने वाली भी एनर्जीज हैं, बट गिव अप मत करिए और थोड़ा सा रिस्क लीजिए। कोई हो सकता है अपोज करे आप दोनों के रिलेशनशिप को, आप दोनों की मैरिज को, बट डटे रहिए, बी कॉन्फिडेंट, अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाइए। ये नहीं कि जरा सा कोई कुछ आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है आपके साथ तो आप गिव अप कर दो इस इंसान पे, नहीं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम कि नहीं, मुझे पता है इस इंसान के साथ मैं बहुत खुश रहूंगा एंड आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। जो भी ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को साथ में नहीं रहने दे रहे हैं या कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, उनको चैलेंज करो, उनको बोलो दैट नो, जो आप बोल रहे हो वो नहीं होगा, जो हम बोल रहे हैं, हम दोनों बोल रहे हैं वो होगा, ठीक है। ऑल्सो उसके साथ साथ चैलेंज करना बहुत ईजी है, बट फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है। ये नहीं कि कुछ आगे का सोचा नहीं, कैसे कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, बट आगे की प्लानिंग करना जरूरी है। इफ यू टेकिंग अ रिस्क, लेट से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई रिस्क ले रहे हो, अपना सारा जमा पूंजी, सारी सेविंग्स लगा रहे हो कहीं पे, तो भी फ्यूचर प्लानिंग करना जरूरी है। अनमैरिड हो, भाग रहे हो या पेरेंट्स से लड़ाई कर रहे हो और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विच इज वेरी स्टूपिड, बट अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट तो फ्यूचर प्लान करके चलो कि कहाँ जाओगे, लड़ाई करके क्या करोगे। सो जो करना है आपको करना है, बट प्लानिंग करके, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना एक कहते हैं ना स्लॉग करोगे इस रिलेशनशिप के लिए, इस मैरिज के लिए, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। बट अगेन यहाँ पे भी बी पेशेंट टॉरस। आपकी इम्पेशेंस आपके लिए चीजें खराब कर सकती है। यू हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली। इम्पेशेंट होके हर किसी से लड़ लिया, कहीं पे कुछ बोल दिया, कहीं से कुछ निकल गए और फिर बोला देख लेंगे, नहीं। यू हैव टू पिक योर बैटल्स वाइजली। और कौन आपको ये सलाहें दे रहा है वो भी मैटर करता है, बिकॉज यू नीड टू फाइंड योर ओन पीपल, यू नीड टू फाइंड योर ओन ट्राइब, ठीक है। ऐसे लोग जो कि वाइज हो, वाइज या स्पिरिचुअली बोल लीजिए, बट थोड़े समझदार लोग जो कि आपको गलत सलाह ना दें, ठीक है। तो थोड़ा मुझे उस चीज की तरफ जाता दिख रहा है कि वाइज काउंसलिंग की जरूरत है आपको। ऑल्सो फिगर आउट करिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ट्रेडिशनल मेथड, मैट्रिमोनियल पोर्टल से किसी से बात हो रही है, उसके थ्रू पेरेंट्स ने बोला अच्छा है, शादी कर ली, ट्रेडिशनल मेथड, नथिंग रॉन्ग विद दैट। और मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न डेटिंग, डेटिंग ऐप के थ्रू, डेटिंग इवेंट के थ्रू या फ्रेंड के थ्रू। तो आपको फिगर आउट करना है। कई लोग हैं जिनके लिए मॉडर्न डेटिंग नहीं वर्क करती है, उनको ट्रेडिशनल चीजें पसंद है कि पेरेंट्स ढूंढे, चाहे लड़का चाहे लड़की, पेरेंट्स ढूंढे और हम शादी कर लें। तो ठीक है, जो भी आपके लिए वर्क करता है वो आपको फिगर आउट करना जरूरी है, ठीक है। और मेडिटेट करिए, आपके लिए मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। जितना मेडिटेट करोगे उतना अपनी इंट्यूशन को, अपने विजडम को जगाओगे। आपका विजडम जागना बहुत जरूरी है टॉरस, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट डेवलप योर इंट्यूटिवनेस, योर इंट्यूशन, योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स, जो भी बोल लीजिए, आप गलत डिसीजन ही लेते रहोगे। या तो गलत लोगों के कहने में आ जाओगे, या फिर रिस्क नहीं लोगे, या फिर इम्पेशेंट हो जाओगे, या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करोगे और कुछ गलत कर लोगे। यू विल नॉट बी एबल टू चूज योर बैटल्स वाइजली, जो कि यहाँ पे हमें बताया गया था। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, मेडिटेट करिए, फिगर आउट कि क्या करना चाहते हो आप, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो। जब तक वो विजडम नहीं आता है, इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। रिस्क लेना है, बट विजडम के साथ रिस्क लेना है, ठीक है। आंखों में पट्टी बांध के रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, मैरिज प्लस एक सोसाइटल चीज की बात हो रही है। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस
21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ओके टॉरस, देखिए अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में आओ और सिंगलहुड से बाहर निकलो, कोई आए, प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई नया इंसान आएगा, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये इंसान पोजेसिव ना हो। पोजेसिव पार्टनर्स क्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप मे बी 19-20 साल के हैं, 21 साल के हैं, तो आपको क्यूट लगेगा, बट इफ यू आर 30, 33, 35, देन यू शुड नो दैट पोजेसिवनेस इज नॉट क्यूट, ठीक है। तो वो एज के साथ ही समझ आएगा, किसी के बोलने से आपको समझ नहीं आएगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पोजेसिव पार्टनर हो सकता है ये, और आपकी इंडिविजुअलिटी पे खतरा हो सकता है। आप अपने हिसाब से चीजें ना कर पाओ, पहनना, खाना पीना, मिलना, ओढ़ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनालिटी ही ये इंसान पूरे तरीके से चेंज कर देगा। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए। एंड जस्ट बिकॉज आपको वॉइड फील हो रहा है या आपको अकेला फील हो रहा है और आपको लगता है कि यार एक वो खालीपन है मन के अंदर, दिल के अंदर, या एक जहन के अंदर एक वो खालीपन है, तो उस खालीपन को पूरा करने के चक्कर में आप किसी के साथ हो जाओ, ये मत करिएगा। आप खालीपन को किसी और की प्रेजेंस से नहीं खत्म कर सकते हो, उसको खुद ही आपको वर्क करना पड़ेगा उस पे। कोई और आएगा, उससे आपका वॉइड फिल नहीं होगा। सो जस्ट बिकॉज यू वांट टू फिल दैट वॉइड, अवॉइड रशिंग इनटू लव और इन अ रिलेशनशिप। अकेलेपन का इलाज प्यार नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इनर फुलफिलमेंट जो है ना, उस पे पहले ध्यान दीजिए। इनर फुलफिलमेंट बहुत जरूरी है अगर आप अकेलापन खत्म करना चाहते हैं तो। हो सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा हो और उसका आना बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो, ठीक है। रोमांटिक सरप्राइजेस आर डेफिनेटली ऑन द होराइजन। आपको शायद अंदाजा ना हो कि ये इंसान मुझे पसंद करता है और ये इंसान लाइक दिस पर्सन लाइक्स मी और व्हाटएवर। 11-11 दिखा मुझे अभी कैमरा पे, बट या तो इसका आना बहुत रोमांटिक होगा आपकी लाइफ में, या फिर ये आएगा एंड ये बहुत सारे रोमांटिक सरप्राइजेस देगा। ब्लॉक्ड मत बैठिएगा टॉरस, ठीक है। बी ओपन टू द सरप्राइजेस, बी ओपन टू दिस पर्सन। जस्ट बिकॉज मे बी आपके टाइप का नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, आपको सरप्राइजेस पसंद नहीं है, पैम्परिंग पसंद नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी हाइपर इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग, बी ओपन टू देम। हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए अपने रिलेशनशिप को। जब भी ये इंसान आता है, पहले तो देखिए कि पॉजेसिव तो नहीं है। अगर पॉजेसिव है तो टाटा बाय बाय कर दीजिए। और अगर कोई बहुत अच्छा है, उस रिलेशनशिप को नर्चर करना है आपको टॉरस। यहाँ पे आपको उसका ध्यान रखना है। जब तक अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, नर्चर नहीं करोगे, वो फ्लरिश नहीं करेगा। आपको अगर लगता है कि दूसरा इंसान ही एफर्ट डालता रहे और आप नहीं डालो और उससे चीजें फ्लरिश कर जाएंगी, नहीं, वैसे फ्लरिश नहीं करेंगी। बट ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। अब ये काफी डीप और इंड्योरिंग कनेक्शन होगा, और ये सिर्फ एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं होगी, उसके बियॉन्ड जाएगा। सिर्फ शक्ल पसंद आ गई, अट्रैक्ट हो गए, हॉट लगे एक दूसरे को, नहीं, नॉट दैट, बियॉन्ड दैट। बहुत डीप कनेक्शन होगा आपका और इस इंसान का, बट उस रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ेगा, अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स टेस्ट करे, पहले पॉजेसिव पार्टनर भेजे आपकी तरफ देखने के लिए कि आप में दिमाग है या नहीं, या अभी भी अकेलेपन को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हो, ठीक है। तो वो थोड़ा देखिएगा, वो टेस्टिंग फेज हो सकता है। टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या एनर्जीज हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। टॉरस देखिए, जिसके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट में है ना,
आप लोग म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिक से रिलेटेड या तो कोई फील्ड है, कोई इंडस्ट्री, या मे बी टीचिंग समथिंग प्रोफेशन, और मे बी सॉन्ग्स डेडिकेट करना एक दूसरे को, या गाने सुनना एक दूसरे की पसंद के, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बट मुझे थोड़ा म्यूजिक के थ्रू ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन अभी भी बैठा हुआ है आप दोनों के बीच में। दे लुक फॉर यू एवरीवेयर टॉरस। वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, या तो स्पेशली जाते हैं, या अदरवाइज अगर चले गए तो उनको लगता है ओ ये तो वही जगह थी है जहां पे टॉरस आता था या आती थी, सो मे बी यहाँ पे दोबारा दिख जाए। सो दे जस्ट कीप ऑन सर्चिंग फॉर यू। कहीं पे भी ऐसा लगता है ना कि वो यहाँ पे टॉरस आ सकता था या पॉसिबिलिटी है, तो वो ना ऐसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अच्छा अब आएगा, अब आएगा, आएगा क्या, मे बी आएगा, नहीं आएगा। सो वो हर जगह आपको ढूंढते हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड उनको लगता है कि आप उनके साथ इसलिए थे बिकॉज यू वांटेड अ डिस्ट्रैक्शन, रीबाउंड चाहिए था आपका। आप किसी पेन में थे, या तो पुराने कोई हार्ट ब्रेक से बाहर निकल रहे थे, या फिर अदरवाइज लोनली फील कर रहे थे, वॉइड खत्म करना था। बट आप इनके साथ इसलिए हुए क्योंकि आपको बस एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था फ्रॉम योर पेन। ऐसा इनको लगता है और ऐसा मुझे भी लगता है। हो सकता है आप इनको बोल रहे हो कि लेट्स बी फ्रेंड्स, रिलेशनशिप नहीं, अभी नहीं, और फिजिकल इंटीमेसी नहीं, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, एंड दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। हो सकता है आपका जो अभी सिचुएशन हो वो ऐसी हो कि आप उनको फ्रेंड जोन में रखे हुए हो, बट फिजिकल इंटीमेसी एंड बाकी सब चीजें है, दे आर इन लव विद यू प्रॉब्ली एंड यू आर नॉट, एंड दे नो कि ये कहीं आगे चीज नहीं जाएगी, बट दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, एज सिंपल एज दैट। वो सिर्फ फ्रेंड जोन में तो नहीं रहने वाले हैं। बात करते हैं रेमेडीज की। जो लोग मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, आई फील थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना तो बहुत ही जरूरी है। एमेथिस्ट क्रिस्टल से करिए आप, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। आपके नाम और सिचुएशन के हिसाब से एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी स्पेसिफिकली आपके लिए, और वो रेकी के थ्रू उस क्रिस्टल में इन्फ्यूज करी जाएगी। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल हो गया थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन के लिए, समझ आपकी बढ़े उसके लिए। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। रिस्क अगर नहीं लिया जा रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके लिए सिट्रीन क्रिस्टल है, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड, या फिर स्विच वर्ड। जो लोग सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे पोजेसिव पार्टनर से बचने के लिए ऑरा क्लेंजिंग चाहिए, कि कोई ऐसा इंसान आए ही ना आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब खराबी ना करे, फालतू में मूड भी खराब हो, दिमाग भी, वो चीज हो ही ना, एंड सीधा ट्रू लव आए। तो उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग प्लस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दो चीजें हैं, जाना चाहते हैं इनके पास वापस या नहीं जाना चाहते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो दो स्विच वर्ड्स, एक टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, एंड द अदर वन के वापस जाने के बाद दिक्कतें खत्म हो जाएं, जो थी वो दिक्कतें खत्म हो जाएं। और अगर नहीं जाना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग, तो बात ही खत्म हो जाएगी, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बट रेमेडीज बहुत जरूरी है। सिर्फ जानना कि आगे क्या होने वाला है और फिर उसके बाद बैठ जाना, उससे प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता है। एस्ट्रोलॉजी या इसमें फ्यूचर जहां पे जानते हैं, फ्यूचर जानने के बाद उसमें उस पर वर्क करना जरूरी है, चेंजेस लाना जरूरी है, रेमेडीज को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम टॉरस। यहाँ पे खत्म होती है हमारी लव रीडिंग 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। लॉट ऑफ पीपल वॉच माई रीडिंग्स बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रेगुलर व्यूअर्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज, मुझे बताइए क्या कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा एंगेज करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। मैं
हर कमेंट देखती हूँ, हर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट आई गो थ्रू, और मुझे इतना अच्छा लगता है, वो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेट करता है. सो कीप शोइंग मी लव, कीप शावरिंग लव ऑन मी. आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं उतनी ही और अच्छा फील करूंगी और लव्ड फील करूंगी, ठीक है. और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का. थैंक यू. बाय.